नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो में देखा वंतारा एक्सपोज्ड। अभी मैं ऑब्वियसली वीडियो को तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट हो जाएगा फिर। इसमें बताया गया कि कैसे नेचर को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये मुझे लास्ट ईयर ही डाउट आया था। अब सब लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग सोच सकते हैं ना कि इसके तो मन में पहले से ही कीड़ा है, कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए सब इल्यूमिनेटी के ऊपर ही रखता है। ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो इल्यूमिनेटी के बारे में और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताते हैं। राइट, मैंने तो बस शुरुआत करी 8-9 साल पहले। इनफैक्ट मैं तो बीच में बहुत साल मैंने बनाया ही नहीं इसके ऊपर। बीच बीच में एजेंडा 2030 ये वो बनाते रहता हूँ। बेसिकली वीडियो तेलुगु में है। अभी इनको इतना हिम्मत कहाँ से आया मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सो इट इज़ बिट लाइक कल्कि 2898 मूवी, जिसमें कॉम्प्लेक्स रहता है। तो आज मुझे गेम समझ में आया। तो कल्कि 2898 एडी का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, कि सब कुछ खरीदना पड़ता है। राइट, एक अंडा भी उसको यूनिट्स में खरीदना पड़ता है। अभी हमारा क्रेडिट सिस्टम हो रहा है, राइट, सबको डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, सब एआई डोमिनेट कर रहा है, डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं। सब यूपीआई बेस्ड हो जाएगा। इनफैक्ट आई थिंक रिसेंटली वो हॉटस्टार में एक नया वेब सीरीज़ आया था, कौन सा था वो भूल गया, के मीनन का। उसमें दिखा रहे थे कैसे वो यूपीआई को भी हैक कर देंगे। के मीनन का नया कौन सा था वो, स्पेशल ऑप्स, करेक्ट। तो स्पेशल ऑप्स में वो जो लड़का है वो ट्रेडिंग करता है और यूपीआई का सर्वर हैक करने का मतलब धमकी देता है। एंड बहुत सारे $1 मिलियन उसमें कमाता है एंड ऑल दैट, वो स्टोरी है। ठीक है, स्पेशल ऑप्स का। ना उसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपके पास कैश है, ठीक है, ब्लैक मनी को छोड़ो, मतलब जो भी बहुत सारे लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या फिल्म स्टार्स हो गए, पनामा पेपर्स, राइट। और बहुत सारे फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस जो विदेश में केमन आइलैंड, सेशेल, ऐसे आइलैंड्स में बैंक में पैसा डालते हैं जहां उनकी गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। राइट, तो वो तो उनका चल रहा है, एलीट लोगों का। ओके, बड़े बड़े फैमिलीज। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, उनका नाम भी आया था कुछ साल पहले कि कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सो नाउ आई विल शो यू, उसको ही क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो नए नोट्स, को, डर्टी मनी को प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको ऑफशोर बैंक्स में डालते हैं। ओके, ऐसे बैंक्स में डालते हैं जिसको गवर्नमेंट उससे बात नहीं कर सकती। फिर वहाँ से ट्रांजैक्शंस का लेयरिंग करते हैं। ये बहुत सारे मूवीज़ में आजकल आ रहा है, इवन शिवाजी द बॉस में भी है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन है। ठीक, उनका पैसा वो चल रहा है, ठीक है, वो ब्लैक मनी है। आपके पास अगर 10,000 रुपये कैश है, वो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक मनी है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली अगर आपका पेमेंट कैश में ही होता है तो ब्लैक मनी बन जाता है। अगर मान लीजिए आपका शेयर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे हो गया, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, सब लोगों को बोला गया आप अपना कैश को वापस करो, 500 जो भी नोट था उस टाइम आई थिंक, और 2000 नोट दिया, वो भी वापस ले लिया। लेकिन आइडिया 2016 से ही चल रहा है कि सबको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करें। अब डिजिटल का सब लोग, इवन चाय वाला भी पेटीएम लेता है,
शॉप वाले पेटीएम लेते हैं या जीपे लेते हैं, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, बाई, हर आदमी, औरत, लड़की, लड़का, एवरीबडी इज टेकिंग मनी फ्रॉम in the form of digital currency. Now what is the advantage of digital currency is that कि पेपरलेस है तो एनवायरनमेंट की रक्षा एंड ऑल, लेकिन आसुर का आइडिया वो नहीं है. इट्स नॉट रियली अबाउट एनवायरनमेंट की रक्षा. इससे क्या होता है, सब डिजिटल हो जाता है. तो किसके पास कितना पैसा है, हमारे बैंक का जो भी अकाउंट्स है सब बहुत ट्रांसपेरेंट है. अभी अंबानी 1 लाख करोड़ लिया, लेकिन उसके कौन कौन से अकाउंट में कितना है हमें नहीं पता. लेकिन हमारे सबके, आम आदमी के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब उनके पास डेटाबेस है. अच्छा, पार्थसारथी यूजलेस फेलो, इसके बैंक में 90,000 है, हाँ, इसके पास पीएफ है, बस ये बेकार है. अच्छा, ये और एक आदमी जिसके पास 15 लाख 20 लाख है, प्रॉपर्टी भी है, अच्छा ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, राइट. तो डेटाबेस मार्केटिंग एक चीज़ है, लेकिन बेसिकली इट्स ए कंट्रोल सिस्टम. समझ रहे हैं, सब कंट्रोल है. नाउ आज का जो टॉपिक है वो है नेचर. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वंतारा ये सब क्या है. लास्ट ईयर समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग बोले इतना अच्छा आदमी है, दिल इनका इतना बड़ा है, सब हाथियों को सबको ला के वो खाना खिला रहे हैं एंड अच्छी देखभाल कर रहे हैं. वो तो इंजोर्ड थे, लेकिन हमें ये नहीं पता, जैसे कि ये लड़की बता रही है इस वीडियो में, कहाँ गया, इस वीडियो में लड़की बता रही है कि वो लोग एक्चुअली नेचर का कब्जा कर रहे हैं. अब देखिए रिसेंटली कुछ आई थिंक कौन थी वो, कोई तो हीरोइन थी आई थिंक, वो 200 रुपये का पानी बेच रही थी, प्रीमियम पानी बोल रहे हैं. हम ऑलरेडी 20, 40, 50, इवन 100 रुपये का भी पानी हमने ख़रीदा है, राइट. मॉल में जब जाते हैं तो 40 रुपये का भी पानी मैंने देखा है, 100 रुपये का छोटा सा भी पानी, फ्रेश प्योर वाटर, ग्लेशियर वाटर, ये वो बोल के. तो कल्कि 2898 इज़ जस्ट ए ट्रेलर. कल्कि 2898 मूवी में देखिए कॉम्प्लेक्स जो है उसमें प्योर वाटर है, ओके. उसमें अमीर लोग रह सकते हैं जिनके पास यूनिट्स हैं, क्रेडिट सिस्टम है, और यही क्रेडिट सिस्टम वो ला रहे हैं. जैसे कि अच्छा ये आदमी बेकार, ओके ये बाहर रहेगा. तो वंतारा टाइप के जो भी हैं, वन वृक्ष जो भी हैं, वो सब कम हो जाएंगे फ्यूचर में. और वहाँ का पानी प्योर पानी, वहाँ का मतलब वो सफारी टाइप का, आप कभी भी जा सकते हो, तो आप टूर कर सकते हो, तो आपको इतने पैसे लगेंगे. वरना वन टाइप का कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये सारे जानवरों को अपने नेचुरल घरों से निकाल के. तो वही लड़की बता रही थी कि इट्स नॉट कि वो सिर्फ ज़ू के एनिमल्स को, ज़ू का बंदर को या ज़ू का हाथी को सेव करके उनको खाना खिला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. वो ऐसे हाथियों को और शेरों को, बाघों को ला रहे हैं जो एक्चुअली उनको अपने वन में रहना था. जैसे कि एक हाथी है जो शायद उसको अपने झुंड के साथ केरला में रहना है, केरल में, लेकिन इन्होंने क्या किया, वैसे हाथी को उठा के लेके आए. सिमिलरली बहुत सारे जानवर. तो इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ये वो, लेकिन असली मामला वो नहीं है. एनिमल्स तो ठीक है, वो तो फ्रंट है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे कि लड़की बता रही है, अभी मुझे मत कोट कीजिए, ओके, कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या हो सकता है, हो रहा है, वो तो पता है बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन हाँ, तो वो एक चीज़ है. और पानी बेचना, नेचर को बेचना. तो मेन चीज़ जो कल्कि 2898 में दिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स, यानी वंतारा टाइप के प्लेसेस, फ्यूचर में वंतारा टाइप के प्लेसेस जो भी हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स बनेंगे. एक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. जैसे कल्कि 2898 में दिखाया कि एक कॉम्प्लेक्स है. तो मैंने अपने रेबेलियन 2030 बुक में भी कुछ कुछ ऐसे लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लिखा है, इमेजिनेशन से लिखा है, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूँ. तो इसमें 2030 जो बुक लिखा मैंने, उसका विषय सूची दिखा देता हूँ. तो ये मैंने अमेज़ॉन में नहीं डाला, क्योंकि अमेज़ॉन भी तो बड़ी कंपनी है.
इसको मैंने सिर्फ छोटे बुक स्टोर में डाला है। अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ। तो लीज सिटी लीज लाइफ, सब लीज हो जाएगा, कोई कुछ खरीदेगा नहीं, कोई किसी का ओनर नहीं बनेगा, आप सब इनविजिबल चेन्स में चले जाओगे। कोविड के बाद जो सर्टिफिकेट है वो उसको दिखाना पड़ेगा, राइट। कुछ खरीदना है, बेचना है, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होंगे एआई की वजह से जिनके पास जॉब नहीं होगा। ये केयर कॉइन्स का मतलब है वही क्रेडिट सिस्टम या बिटकॉइन क्रेडिट सिस्टम। ओके, जब जॉब ही नहीं रहेगा तो आपको गवर्नमेंट या कोई आपको देगा इतना पैसा, आप इसमें जियो, उसी में जीना है। आपको बोलेंगे कि घर मत खरीदो, आपको रेंट पे भी पे नहीं करना है, घर भी नहीं खरीदना है, यू विल नॉट ओन एनीथिंग, बट स्टिल आप खुश रहोगे आपको घर में। तो आप लोग सोचेंगे जो बहुत सारे लोग जो हैं जो बेरोज़गार हैं वो तो खुश हो जाएंगे कि मैं तो, मुझे अभी मेरा जैसा आदमी तो खुश हो जाएगा अगर मैं कॉन्स्पिरेसी को और बाकी सब चीज़ों को बाजू में रखता हूँ। ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे कोई घर नहीं खरीदना है और ना ही कुछ कमाना है, ना ही कुछ करना है, बस आराम करना है। तो अगर वो मुझे ऐसे घर में रखेगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा राशन सिर्फ 20,000 रुपये या 10,000 सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, इसी घर में रहना है, ओके, यही तुम्हारा टॉयलेट है, यही तुम्हारा है, और तुमको बस कुछ नहीं करना है, इधर रहना है, अगर कुछ करना है तो सोचना भी मत, बस रहो रहो ऐसे। तो ऐसे छोटे छोटे LIG टाइप के घरों में सब रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी। एक्चुअली स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो ऐसे बूढ़े लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो जवान है जिनको कुछ करना है, आशा है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ बड़ा कंपनी करना है, या कुछ उसके इरादे हैं, डिज़ायर्स हैं, कुछ करना है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो AI सारे जॉब्स खा जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, राइट। तो उनको धीरे धीरे बोलेंगे कि अच्छा कितने दिन ऐसे सोओगे बेड पे, हाँ, तो KGF टाइप का सिस्टम हो जाएगा जहाँ बोलेंगे कि आपको काम करना होगा, तब आपसे लेबर काम या फार्मिंग काम ये सब काम करवाएंगे। धीरे 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 करते 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 ड्रैकोनियन टाइप का सोसाइटी बन जाएगा। ऑलरेडी है, हर जगह CC कैमरा है, पानी एक्सपेंसिव हो गया है, पानी खरीदना पड़ रहा है जो पेट्रोल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी 100 रुपये का बॉटल लोगों ने मॉल में ख़रीदा, 200 रुपये का बॉटल हीरोइन लोग बेच रहे हैं। तो कल बोलेंगे कि ये 200 रुपये 400 रुपये हो गया है। क्या खास बात है कि वो ऐसे वनतारा टाइप के रिसोर्ट से, मतलब जो 3,500 एकड़ में है, वहाँ का पानी शुद्ध पानी है। बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। कोई रक्षा वक्षा का उनका कोई इतना बड़ा दिल नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी, मैं वही सोच रहा था, ये लोग तो हर चीज़ में खून चूसते हैं, सडनली इतना दयालु कैसे हो गए हैं कि हाथियों को खाना खिला रहे हैं। मैं भी सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये लड़की ने वीडियो बनाया, अब कल कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये सब बताया, मैं कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ, राइट। सब लोग पहले कैसे थे, जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता था इल्यूमिनाटी या कुछ भी, सब बोलते थे कि आप अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। लेकिन अभी देखिए, इस बार तो मैं फर्स्ट नहीं था, इस बार कोई और लड़की फर्स्ट हो गई। एक चैनल, उस चैनल का नाम ही प्रश्न है, ओके, और इनके बहुत सारे लाख लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं अंबानी इनसे बदला लेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, या तो इस थोड़े दिनों के बाद वीडियो हट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए उन्होंने उसके ऊपर। अब मेरा जैसा छोटा यूट्यूबर कुछ बोलेगा, मैक्सिमम क्या करेंगे, सिली रीजन। अभी देखिए कितने गंदे गंदे अश्लील वीडियोस आ रहे हैं, एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स क्या बोलते हैं ऐसे भी हैं जो बस यही काम है उनका, गंद फैलाना। उनका मोनेटाइजेशन तो कोई रोकता नहीं है, राइट। उनको यूट्यूब क्यों ये नहीं करती, यूट्यूब उनको, उनके क्या बोलते हैं ऐसे उल्लू ऐप, मेरा सर का ऐप, ये सब ऐप को क्यों प्रमोट कर रही है। मेरे चैनल में 2500 पवित्र वीडियोस हैं, उसमें से 5 पवित्र वीडियो जो भक्ति टाइप के वीडियोस हैं, जिसमें बस मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज किया करके मेरा 3 मंथ्स का मोनेटाइजेशन हटा दिया। लेकिन उल्लू ऐप एंड मेरा सर का ऐप, ये सब डालने में उनको कोई संकोच नहीं है यूट्यूब को। बड़ी दुख की बात है। तो यही है, तो फ्यूचर ऐसा ही हो जाएगा। हमें कुछ और चैनल ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब में, मतलब ऐसे ही लोगों को दबाया जाएगा।
एंड लोगों को यू नो यही होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग जैसे मूवी में दिखा उतना ड्रामेटिक तो नहीं होगा कि एक ही कॉम्प्लेक्स है काशी में है, ऐसा नहीं होगा, राइट। अलग अलग कॉम्प्लेक्स रहेंगे, तो इसको हम स्मार्ट सिटी भी बोल सकते हैं। तो वहाँ सब ब्यूटीफुल रहेगा। और प्रभास टाइप ऑफ कैरेक्टर्स क्या करेंगे, यूनिट्स अर्जित करेंगे, मतलब क्राइम करेंगे। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी दीपिका पादुकोण सुमति को, जो कल्कि की माँ है, उसको उठाने के लिए उस बाउंड्री के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, और वो खुशी खुशी बिना रिमोर्स के वो काम कर रहा है, ताकि वो दीपिका पादुकोण को वापस करे कमल हासन, यानी क्या बोलते हैं, कली पुरुष को। तब उसको क्या बोलते हैं, वो यूनिट्स देगा तो वो जाके कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो ये हीरो है नहीं, ये विलन है, अंत तक विलन है। लास्ट में इसको याद आता है कि वो कर्ण है। अब वो पार्ट 2 में हेल्प करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्ट 1 में तो 99% विलन है प्रभास। कली पुरुष तो करवा रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, हाथ किसके हैं, प्रभास के हैं। प्रेग्नेंट लेडी करके भी नहीं देख रहा है, राइट। उसको चाहिए बाउंटी, उसको चाहिए 5 लाख यूनिट। वो 5 लाख यूनिट से वो वापस कॉम्प्लेक्स जा सकता है, जहाँ उसको अच्छा घर, अच्छी जगह, अच्छा बेड, सुकून की ज़िंदगी। तो ये सुकून की ज़िंदगी को बेच रहे हैं। वैसे भी इंडिया में गरीबी है, वैसे भी दुनिया में गरीबी है, वैसे भी लोग स्लम्स में जीते हैं, छोटे छोटे घरों में जीते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि फ्यूचर में इवन सो कॉल्ड अमीर लोग भी घर नहीं खरीद सकते। बहुत ही ज़्यादा अमीर होंगे तो उनको ऐसे रिसोर्ट, ऐसे अंबानी टाइप के लोग, उनके पास ही होगा, कली पुरुष टाइप के लोग के पास ही होगा। बाकी सबको लीज पे घर दिया जाएगा, 99 ईयर्स लीज ऐसे बोलेंगे। कोई कुछ ओन नहीं कर सकता फ्यूचर में, और ये एक टाइप का कंट्रोल बन जाएगा, राइट। और कोविड भी इसी वजह से दुनिया में फैलाया गया था, लोगों को घरों में बंद किया गया था। मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं हर चीज़ का, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी दिन समझ में आ जाएगा कि मूवी नहीं था, ये सच था। और ये 2898 में नहीं, बहुत जल्द होने वाला है। तो ये कली पुरुष का पूरा प्लान है। अब कली पुरुष कहाँ है, वो तो प्रेत है, पिशाच है, वो कहाँ है एग्जैक्टली? क्या वो बिल गेट्स के अंदर घुसा हुआ है, एलोन मस्क के अंदर घुसा है, कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर घुसा है, या सबके अंदर घुसा हुआ है, या कहीं बैठा हुआ है सबको डिक्टेट कर रहा है, वो भी नहीं पता। बट ये है सच्चाई, यही है। टोटलिटेरियन गॉड किंग रूलिंग द पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम यास्किन। और ये यास्किन, मंडला मर्डर्स में भी विलन का नाम ऐसा ही कुछ था, मंडला मर्डर्स, अजीब टाइप का नाम। तो ये उनका, तो कली पुरुष का नाम मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। उसमें भी विलन का नाम बताता हूँ, यास्त, यास्त, करेक्ट। सो दैट मीन्स उसका नाम वाई से होगा। वो लोग कुछ IS-30 हैं और एक मतलब सीरियल किलिंग करते हैं। किलिंग करने के बाद एक का हार्ट उठा दिया, किसी का बॉडी उठा दिया, किसी का हाथ उठा दिया, किसी का पैर उठा दिया, किसी का चेहरा उठा दिया, किसी का सर उठा दिया, सबको ज्वाइन करके उसके अंदर कली पुरुष का जान वो लाते हैं, मतलब आवाहयामी करके वो यास्त। तो यहाँ भी यास्त है, वहाँ भी यास्किन है। दैट मीन्स इल्यूमिनाटी को पता है उसका, उनका जो भगवान है उनका नाम वाई से शुरू होगा। तो आज मेरा और एक डिकोड वही है, ठीक है। तो कली पुरुष यास्त या यास्किन। फूड, पानी सब बिकाऊ। लीज सिटी में रहेंगे, लीज घर एंड क्रेडिट। फिर AI जॉब्स करेगा और ह्यूमंस नौकरी करेंगे। ह्यूमंस मतलब सेवा, बट किसकी? आप देख लो, अभी देखिए पूरा पंजाब में बाढ़ आ गया, 12,000 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये सब जो करवा रहे हैं, राइट। हम लोग क्या सोचते हैं, बुद्धू कल्कि वॉरियर्स जो हैं यूट्यूब में, वो ये सोचते हैं कि सारा जो है बाढ़ नेचुरल है,
हाँ, जियो इंजीनियरिंग का कुछ आइडिया नहीं इन लोगों को। जियो स्टॉर्म करके एक मूवी आया था, आई डोंट इवन नो इफ़ यू सी वेस्ट मूवीज ऑल्सो। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप थोड़ा अपने छोटे से बिल से बाहर निकलें और थोड़ा वेस्ट की तरफ भी देखिए। अगर मैंने इल्यूमिनेटी और कलीपुरुष के बारे में 2017 में बताया है, दैट इज़ बिकॉज मैं बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ भी देखता हूँ। मैट्रिक्स देखा, द आइलैंड देखा, इंसेप्शन देखा, जियो स्टॉर्म देखा। जियो प्रोग्रामिंग, जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। सो बहुत सारे ग्लेशियर्स फटना, ये बारिश, 12,000 करोड़ का लॉस, आपको सब नेचुरल लगता है? भगवान का प्रकोप है कि शैतान का प्रकोप है? ये सब करने से क्या होगा? फार्मर्स और बेचारे और सफ़र होंगे। जैसे पंजाब में हो गया 12,000 करोड़ का लॉस, राइट? कितने बेचारे फार्मर्स का नुकसान हो गया। तो वर्ल्ड ओवर ये ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे है, ये लोग तबाही मचा रहे हैं। फिर सबको कंट्रोल करेंगे, मतलब इनको कंट्रोल से चैन नहीं मिलता, और कंट्रोल चाहिए। हर आदमी का पैसा का अकाउंट में कितना पैसा है, क्या कर रहा है, घरों में बिल्डिंग्स में सीसी कैमरा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ये पार्था की तरह रिबेल वीडियोस तो नहीं बना रहा है, चलो इसका मोनेटाइजेशन उड़ा देते हैं, देखते हैं क्या करता है, राइट? आजकल तो मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बुक्स लिख रहा हूँ चुपचाप। और इवन जो रिबल 2030 बुक लिखा, वो भी मैंने अमेज़ॉन में नहीं डाला, वो मैंने इसमें डाल दिया, ड्राफ्ट टू डिजिटल में डाल दिया। तो जागो ग्राहक जागो, दिखाता हूँ। 2030 जो बुक है वो मैंने इसमें डाल दिया, लोड हो रहा है। ठीक है, सो वही है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब बहुत सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है। हम लोग सोचते हैं नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से केदारनाथ में 100 क्लाउड बर्स्ट हो गया, बहुत सारे लोग, 5,000 लोग मर गए 2013 में। अभी पंजाब में इतनी सारी बाढ़ आ गई, और रावी रिवर में पानी आ गया, फ्लड हो गया, 47 साल के बाद इतने सारे लोग मर गए। तो ये सब प्रकृति की ये है, चाल है। तो कुछ लोग गधे यूट्यूबर सोचते हैं कि कल की अवतार का प्रकोप है, दैट इज़ वाई ही इज़ किलिंग पीपल, इनोसेंट पीपल, और इनोसेंट फार्मर्स को वो परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनका जजमेंट आ गया। मतलब कल की अवतार अच्छे लोगों का गरीब लोगों के लिए नहीं आए हैं, वो अमीर लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि अमीर लोग को ही बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ अपना स्टेटमेंट्स वापस लीजिए, जो भी बकवास करता है ना यूट्यूब में। अगर आपको जियो इंजीनियरिंग, क्लाउड सीडिंग, हाँ, कैसे दुनिया में कैसे तबाही मचाते हैं लोग, क्या करने से एक्स्ट्रा, मतलब क्लाउड सीडिंग नाम कभी सुना है? होपो कल्चर सुना है? व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग इज ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, देखा, that introduces cloud condensation nuclei such as silver dioxide and salts into clouds to encourage the formation of rain or snow. अगर मैं क्लाउड सीडिंग को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊं, तब वो क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा और एक ही दिन में 100 सेंटीमीटर्स बारिश हो जाएगा पंजाब में। क्यों दिल्ली इतना पैसा खर्चा कर रहा है क्लाउड सीडिंग? गर्मी हो गई, 3 करोड़ क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्लाउड सीडिंग क्या है? इतने सारे आर्टिकल्स हैं। आप लोगों को कुछ भी आइडिया है क्या चल रहा है दुनिया में? सब मुझे ही बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो वैसे भी टाइम ख़त्म हो गया है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स सबसे लात खा के इधर बैठा हूँ। लेकिन हाँ, मरने से पहले आई वॉन्टेड टू डू थोड़ा पुण्य कर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पीपल आई एम अ पापी। सो दिस पापी पुरुष इज ट्राइंग टू एक्सपोज कली पुरुष। आप देखते हैं कि पापी पुरुष जीतता है कि कली पुरुष जीतता है। धन्यवाद।